नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेंशन न्यू रूल 2025 के बारे में। भारत में लाखों लोग हर महीने पेंशन का लाभ उठाते हैं और सरकार 2025 में पेंशन नियमों में अहम बदलाव किए हैं। अब 1 जून 2025 से पहले कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है, वरना पेंशन रुक सकता है। ये नियम वृद्धावस्था, विधवा, विकलांगता, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के सभी लाभार्थी पर लागू होंगे, क्योंकि सरकार समय समय पर पेंशन स्कीम में बदलाव और नए नियम लागू करती रहती है ताकि सही लाभार्थी तक समय पर और पारदर्शिता तरीके से पेंशन पहुंचे। और इस न्यूज़ में हम जानेंगे कौन सी दस्तावेज देने होंगे, किन्हें देने होंगे, कब और कहां जमा करना है और नए नियम का आपकी पेंशन पर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। चलिए बिना देर की शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 जून से पहले दस्तावेज जमा करना क्यों जरूरी है। सरकार ने पेंशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शिता और डिजिटल बनाने के लिए कई नए नियम लागू किए हैं। इन्हीं नियमों के तहत सभी पेंशनधारकों को अपनी पहचान और पात्रता से जुड़ी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों को हटाना और सही लाभार्थियों को समय पर पेंशन देना है। अगर कोई लाभार्थी तय समय यानी 1 जून 2025 से पहले दस्तावेज जमा नहीं करता है तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। तो अपने दस्तावेज जरूर जमा कीजिए और कौन सी दस्तावेज देने होंगे इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देना होगा आधार कार्ड, पहचान और सत्यापन के लिए। दूसरा, बैंक पासबुक की कॉपी, पेंशन सीधे बैंक खाते में भेजने के लिए। तीसरा, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो और अपडेटेड हो। चौथा, जीवन प्रमाण पत्र हर साल जमा करना जरूरी है, अब डिजिटल रूप में भी मान्य है। छठा, विकलांगता प्रमाण पत्र अगर विकलांग पेंशन ले रहे हैं तो। सातवां, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र विधवा पेंशन के लिए। आठवां, इनकम कास्ट सर्टिफिकेट कई योजनाओं में पात्रता के लिए। और राशन कार्ड कुछ राज्यों में जरूरी हो सकता है। और इन दस्तावेजों को आप अपने नजदीकी बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर, सरकारी ऑफिस या ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कर सकते हैं। कई जगहों पर मोबाइल ऐप के जरिए भी दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा दी गई है। चलिए बात करते हैं नए पेंशन नियम 2025 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले अब हर पेंशन को अपना KYC पूरा करना जरूरी है। इसमें आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और मोबाइल नंबर अपडेट करना शामिल है। इससे फर्जी लाभार्थियों को हटाया जाएगा और सही व्यक्ति को ही पेंशन मिलेगा। दूसरा, जीवन प्रमाण पत्र अब डिजिटल में भी है। पहले हर साल बैंक या सरकारी ऑफिस जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता था, लेकिन अब फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक्स और मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है, जिससे बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। तीसरा, सरकार ने पेंशन स्टेटस चेक करने और शिकायत दर्ज करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब पेंशनधारक को घर बैठे अपनी पेंशन की स्टेटस चेक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। चौथा, 2025 में कई राज्य और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन 59 स्कीम के तहत पेंशन राशि बढ़ाने की बात चल रही है। EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 से 2000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया गया है। पांचवा, अब पेंशनधारकों को हर महीने KYC अपडेट करना होगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभार्थी जीवित है और सही व्यक्ति को ही पेंशन मिल रहा है। तो दोस्तों, ये थी पेंशन न्यू रूल 2025 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।